अब अशोक के इस एम्पायर की बहुत सारी सिटीज़ होती थी, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होती थी इस एम्पायर में। और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी वो थी एक मौर्य एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटी थी जो कि कैपिटल नहीं थी, वो थी तक्षशिला और उज्जैन। अब मैं आपको बता देता हूँ तक्षशिला उज्जैन कहाँ कहाँ है और पाटलिपुत्र कहाँ है। तो ये रही पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र आज के पटना के पास है। दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम लिया था मैंने वो लिया था तक्षशिला, जो कि आज के पाकिस्तान में आ जाता है, लेकिन उनका एम्पायर तो अफ़गानिस्तान तक पहुंचता था। अशोक का एम्पायर यहाँ तक पहुंचता था। अच्छा बड़ा एम्पायर था उनका। तो तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी। आप देखिए तक्षशिला कहाँ है भारत के। तो भारत के अगर हम देखें तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में है। भारत के ये नॉर्थ वेस्ट हिस्से में है। और उज्जैन ये तीसरी इंपॉर्टेंट सिटी थी। उज्जैन जो थी वो तीसरी, आज भी उज्जैन है। और मैं उज्जैन के बारे में बता दूं, उज्जैन बहुत फेमस है एक मंदिर के कारण, महाकाल का मंदिर बोलते हैं, और हर 12 साल में यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे होम टाउन इंदौर, यहाँ पे इंदौर है, उससे बहुत पास ही है उज्जैन, करीब 60 किलोमीटर यानी कि करीब 1 घंटे की दूरी पे है उज्जैन। जो तक्षशिला होती थी वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे होती थी। बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ वेस्ट पे लोकेटेड रहती थी। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से जो रूट्स होते थे वो तक्षशिला की तरफ से होते हुए निकलते थे। उज्जैन जो था वो इम्पॉर्टेंट रूट था भारत से नॉर्थ और साउथ को मिलाने के लिए। ये उज्जैन का यहाँ इम्पोर्टेंस था। यहाँ पे कौन कौन लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे? तो मर्चेंट रहते थे, ऑफिसर्स रहते थे, और क्राफ्ट पर्सन्स जो रहते थे, वो कारीगर जो रहते थे वो रहते थे इन सिटीज़ में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैप में कि अशोक की जो इंस्क्रिप्शन जो मैंने बताया था कि उस इंस्क्रिप्शन से हमें नेशनल एम्बलम मिला, लायन वाला इंस्क्रिप्शन जो था, ऐसे अलग अलग टाइप के, सेम नहीं, अलग अलग टाइप के इंस्क्रिप्शंस बहुत जगह मिले। और इस मैप के रेड डॉट्स में हमें वो सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ सिर्फ जो अशोक के एम्पायर यानी कि मौर्य एम्पायर में ही नहीं, उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में भी अपने ये इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे। इंस्क्रिप्शंस क्या, बेसिकली पिलर होगा या रॉक होगा और वहाँ पे उनका इम्पॉर्टेंट मैसेज लिखवाया था, जो आज तक यानी कि 2300 साल बाद भी आज भी सेव्ड है। और ये देखिए रेड जगह पे इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं और आज भी प्रिजर्व्ड है। एक इम्पॉर्टेंट जगह मैं बता देता हूँ, मेरठ में भी आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। अगर आप मेरठ के आसपास, इलाहाबाद में मिलेंगे आपको। इस तरीके से जगह जगह पे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लगवाए हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो सिटीज़ में रहने वाले लोगों की बात कर ली हमने। अब मैं बात कर रहा हूँ विलेजेस में फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। और सेंट्रल इंडिया में कुछ फॉरेस्ट भी होता था। तो वहाँ पे फॉरेस्ट यानी कि हंटर गैदरर अभी भी रहते थे, जो कि एनिमल से अपना फूड निकालते थे, साथ ही साथ फॉरेस्ट से भी अपना खान पान निकालते थे। तो इस टाइप के लोग इस मौर्य एम्पायर में रहते थे। हाँ, अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, खाना भी अलग अलग होता था, कपड़े भी अलग अलग होते थे। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, दे प्रॉबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड वोर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एज वेल। ठीक है, तो अलग खान पान होता था, अलग कपड़े होते थे, अलग लैंग्वेजेस होती थी, लेकिन एक एम्पायर के अंडर यानी कि एक एम्परर के अंडर वो आते थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एम्पायर कैसे डिफरेंट है किंगडम से। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? तो एम्पायर बड़े होते हैं, किंगडम्स छोटे होते हैं, पहली बात। और एम्परर को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं एक किंग से। क्यों? क्योंकि बड़ी आर्मी रखनी रहती है, उनका बड़ा साम्राज्य होता है। तो उस बड़े साम्राज्य को शासन करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी आर्मी चाहिए रहती है। और इसलिए उनके टैक्स ऑफिशियल्स जो रहते थे, ऑफिसर्स जो टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स यानी कि लोगों से, आम जनता से कर वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे,
वो भी लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वसूल करते थे।